देख सकते हैं हम लोग आए हैं अभी मुंगो पंचायत में, नावाडीह प्रखंड के मुंगो पंचायत में। सरकार आपके द्वार योजना आपके द्वार का यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, उसी का कवरेज हम लोग करने आए हैं। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। मुखिया जी से बात करने का कोशिश किए, बोले थोड़ा देर बाद बात करते हैं। थोड़ा भीड़ दिखाने का कोशिश करेंगे, आप थोड़ा भीड़ दिखा दें। बाकी विभाग से हम लोग जाकर बात करेंगे, कौन कौन से विभाग से आए हुए हैं लोग। आज के दिन यहाँ सरकार के सभी विभाग लगभग बैठते हैं लोगों की सुविधा के लिए। इधर दिख रहा है हमको श्रम विभाग, उनसे कुछ पूछने का कोशिश करते हैं। कौन सा विभाग से आप? श्रम। अभी तक कितना आवेदन ले लिए? 30 का मतलब अभी रजिस्ट्रेशन हो गया? कंप्लीट बन गया। मिल जाता है? हाँ। कार्ड के साथ मिलता है अभी? कार्ड हम व्हाट्सएप कर देते हैं। कार्ड व्हाट्सएप करते हैं। प्रिंट कहाँ करेगा वो? प्रिंट ऊपर क्या करवाएगा? प्राज्ञा केंद्र में चार्ज मांगेगा तब? चार्ज नहीं, हम लोग को बनाने का अलावा है। सिर्फ आप बना के दे रहे हैं? हाँ। श्रम का जो कार्ड है उसका नंबर दे रहे हैं? हाँ, नंबर साथ में फोटो वगैरह डाउनलोड करके नहीं दे रहे हैं? डाउनलोड करके कार्ड व्हाट्सएप। हाँ, कार्ड में प्रिंट आउट बाहर से करवा सकते हैं। हाँ। बाकी कितना लिए आवेदन अभी तक? 30 आवेदन। कितने बजे तक रुकेंगे आप लोग? 4 बजे तक। 4 बजे तक। मतलब क्या दे रहे हैं शिक्षा विभाग में आप? क्या मतलब क्या उपलब्ध किए हुए हैं यहाँ पे जनता? वैसे छात्र छात्राएं हैं जो 1 से लेकर 10 तक सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत हो, वैसे छात्रों के लिए सरकार प्रत्येक साल प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था करती है, जिसका ऑनलाइन कैंप के माध्यम से जो कुछ बच्चे, वैसे प्रत्येक साल हम लोग ऐसे ही देते हैं। उसके बाद कुछ बच्चे यदि छूट जाए तो उनके लिए कैंप के माध्यम से भी व्यवस्था किया गया है, उसके कैंप में लेकर हम लोग दे रहे हैं। तो अभी तक कितना आवेदन आ गया आपके पास? मेरा पास उसमें हो गया 165 170। इसका ऑनलाइन अभी रसीद दे रहे हैं? नहीं, हम लोग दरअसल विद्यालयों से सारा डाटा मंगवा करके यहाँ काम होता है, उसके बाद जो शेष छूट जाता है उस सबका यहाँ लेते हैं। टोटल 170 डाटा अभी तक जो आवेदन कर रहे हैं, आवेदक को अभी क्या दे रहे हैं वर्तमान में? आवेदक यहाँ नहीं आता है, दरअसल विद्यालयों से डाटा मंगा करके यहाँ केवल ऑनलाइन कर दिया जाता है। शिक्षकों से आप कॉन्टेक्ट करके करते हैं? यस, बिल्कुल। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप शिक्षा विभाग का। एक तरह से छात्रवृत्ति जैसा है ये। हाँ, छात्रवृत्ति है, 1 से 10 15वें दिन से क्या क्या योजना है आपके पास? अभी मुखिया जी से बात हुई है, वो कुछ योजना दे रहे हैं, उसके आधार पे हम लोग उसमें काम। अभी तक कोई आवेदक नहीं आया? डायरेक्ट कोई आवेदक अभी नहीं आया मेरे पास। मुखिया के थ्रू आ रहे हैं? मुखिया के थ्रू नहीं, लोग आ सकते हैं, डायरेक्ट भी अपना आवेदन दे सकते हैं। 15वें बीच में क्या क्या योजना जैसे हो सकता है? 2 प्रकार की योजनाएं होती है यहाँ से। एक होती है आपका अनटाइट फंड से, दूसरा होता है टाइट फंड से। अनटाइट से है आप उसमें पक्का काम ले सकते हैं, जैसे उसमें आ गया पीसीसी का निर्माण, पेवर ब्लॉक का निर्माण, उसके साथ गार्डवाल अगर बनवाना है कहीं पे उसका निर्माण करवा सकते हैं। उसके बाद कोई भवन है आपका सरकारी भवन, उसकी मरम्मती करवा सकते हैं। क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं जनता को? पशुपालन विभाग में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत आवेदन लिया जा रहा है। इसमें बकरा पालन, मुर्गी पालन, सुकर पालन, बतख पालन और गाय पालन की योजनाएं हैं मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में। किसान क्रेडिट का जरूरत पड़ता है? नहीं, किसान क्रेडिट की जरूरत नहीं है। इसमें सब्सिडी है, गवर्नमेंट की तरफ से 75% सब्सिडी दे रहे हैं और जनरल लोगों के लिए, और SC ST एवं विधवा विकलांग और निसंतान दंपति जिसकी उम्र 50 वर्ष है उनको 90% सब्सिडी है। कितना आवेदन आ गया आपके पास? अभी 57 आवेदन आ गए हैं। 57 आवेदन आ चुका है। इसका कुछ प्रमाण दे रहे हैं इस पंचायत में? हाँ, इस पंचायत सब ऑनलाइन हो रहा है, सब ऑनलाइन किया जा रहा है। सारा मतलब 1 प्रति उनके पास रहता है, 1 प्रति हमारे पास जमा हो रहा है, सारा ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है सर, हमारे साथ उपस्थित हैं नावाडीह के CO साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या योजना आज हुई और कितने लाभुक को आज फायदा मिला। सर, बताना चाहेंगे आप कि सरकार आपके द्वार योजना आपके द्वार में अभी तक कितने लाभुकों को क्या क्या मिल चुका है सर अभी का? देखिए, अभी आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम जो है अभी लगातार चालू है। अभी हम लोग कंपाइल रिपोर्ट नहीं बनाए हैं, कंपाइल रिपोर्ट आधा 1 घंटा के बाद बनेगा। लेकिन मैं अभी आपके माध्यम से पब्लिक को ये बताना चाह रहा हूँ कि इस कैंप में सरकार के जितने भी विभाग हैं, विभागवार स्टॉल लगा हुआ है। तो सभी पंचायत निवासियों से, ग्रामीणों से हमारा अनुरोध है, निवेदन है कि आप इस पंचायत में जो कैंप लगा हुआ है इसका पूरा से पूरा फ़ायदा उठाएँ। और सरकार की जो सोच है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति, जो बच्चियां, जो छात्राएं या जो और भी ज़रूरतमंद व्यक्ति जो प्रखंड अंचल नहीं जा पाते हैं, प्रखंड अंचल उनके द्वार में पहुंचेगा और सरकार की योजनाओं से उनको लाभान्वित करेगा। इसी सोच के साथ आज हमारी पूरी टीम यहाँ पे आई हुई है।
जिसमें मैं खास तौर पे उल्लेख करना चाहूँगा। पहला जो हमारा योजना है बाल विकास विभाग की ओर से सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली वर्ग 8 से लेकर 12 तक की छात्राओं एवं 18 से 19 वर्ष की छात्रा या बालिका जिसके माता पिता सरकारी सेवा में नहीं है, सरकार के द्वारा 2,500 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी छात्राओं से, उनके अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि वो अपने बच्चियों का जो सरकारी विद्यालय में पढ़ रही हैं, क्लास 8 से 12 के बीच में है या 18 से 19 वर्ष की छात्रा है, उसका आवेदन अवश्य भरवाएं। यहाँ पे एक और भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में सरकार के द्वारा 50% अनुदान पर गाय पालन के लिए सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है और मुर्गी, बत्तख, भेड़, बकरी पालन के लिए 90% अनुदान सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण इस योजना का लाभ उठाएं। और एक जो हमारे बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं जो अपना रोजगार प्रारंभ करना चाहते हैं, तो उसके लिए मुख्यमंत्री साहब का बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसके तहत आप 50,000 रुपया से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन सरकार के द्वारा 40% सब्सिडी या अधिकतम 5 लाख रुपया छूट के साथ पा सकते हैं। 50,000 रुपया से नीचे के लोन के लिए आपको गारंटर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 50,000 से ऊपर के लोन के लिए आपको एक गारंटर की आवश्यकता है और उसमें आपको जो जिस व्यवसाय में, जिस व्यापार में आप पैसा लगाना चाहते हैं उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए। वैसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है और उनको कहीं से भी पेंशन में नहीं मिल रहा है, किसी भी जगह से पेंशन नहीं मिल रहा है, तो सरकार की सोच है कि वैसे सभी व्यक्तियों की सरकार के द्वारा पेंशन दिया जाना। तो जितने भी हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है, वो यहाँ पे वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर उनके कागजात सही रहेंगे तो हम लोग अभी यहीं पे उनका पेंशन जो स्वीकृत करेंगे। उसके अलावा जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं जिनकी दिव्यांगता 40% से ऊपर है, वो भी आवेदन जमा कर सकते हैं, उनका भी दिव्यांगता पेंशन हम लोग स्वीकृत करेंगे। अच्छा, कुछ हमारी विधवा माताएं बहनें हैं जो विधवा हो गई हैं, उनका भी विधवा पेंशन हम लोग यहाँ पे स्वीकृत कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए राशन कार्ड में नाम सुधारना है, राशन कार्ड में डीलर अगर चेंज करना है आपको वो भी कर सकते हैं। नाम जोड़ना है, राशन कार्ड से नाम हटाना है, उसके लिए भी आवेदन लिया जा रहा है। उसके लिए प्रज्ञा केंद्र में पहले आवेदन को ऑनलाइन कराना होगा, उसके बाद उसको फिर हमारा जो यहाँ पे आपूर्ति का स्टॉल है वहाँ पे जाकर उसका सरकार आपके द्वारा में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस तरह से करने से आपका जो राशन कार्ड संबंधी समस्या उसका भी निराकरण किया जाएगा। दिखावे के लिए सरकार द्वार में आई है क्या? हम बात करेंगे मीटर रीडर या बिजली मिस्त्री कहा जाए तो संजय भारती हैं, उनसे जानने का कोशिश करते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। अब बिजली विभाग से लोगों को क्या सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं? 100 यूनिट अभी सरकार की योजना है, उसी के बारे में जानकारी मैं दे रहा हूँ। सरकार की योजना को मतलब सब जन तक पहुँचाना मेरा काम है। और बहुत सारे जो लाइन है 11,000 वाली लाइन, बहुत जो तार डैमेज है, उसका कोई सुविधा हो रहा है बिजली विभाग से? हाँ, हम लोग तो आवेदन के माध्यम से मतलब एसडीओ को सूचित कर रहे हैं। अभी एसडीओ हम लोग को भेजे हैं, जिस कारण से मतलब हम आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। आवेदन प्राप्त होते हैं एसडीओ के पास पहुंचाया जाएगा और जय के साथ मतलब अति होगा। राशन कार्ड का ऑनलाइन आप कर रहे हैं? हाँ, तो वहाँ तो इसका विभाग बैठा हुआ है, यहाँ ऐड करवा रहे हैं, वो लोग रिसीविंग ले रहा है। तो आप चार्ज ले रहे हैं कि फ्री कर रहे हैं? नहीं, किन में चार्ज है, किन में फ्री है। 50 रुपया चार्ज है। हाँ, जेरोक्स का अलग से? हाँ, जेरोक्स का अलग है। तो फिर विभाग तो काम कर रही है फ्री में, आप तो विभाग का ही बिजली उपयोग कर रहे हैं। सरकार का जो लगा है कैंप, आप उसी तार से तो अपना कनेक्शन किए हुए हैं जी। तार ये उधर से भी कनेक्शन आया है, लाइन वाला। हाँ, कहाँ से? आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर कंसीरो है। मुंगो के तो नहीं लग रहे हैं आप? नहीं, कंसीरो। तो आप कंसीरो से तो तार लेके नहीं आए हैं, यहीं से लिए जी? मुंगो के तार से लिए ना? मुंगो का तार है ना? हाँ। यहाँ तो आप बिजली बिल नहीं भरते? नहीं, फिर आप सरकार का ही चीज उपयोग कर रहे हैं और चार्ज ले रहे हैं जनता से, जबकि जनता के लिए आप तो सरकार भी तो हम लोग का ये बिजली का चार्ज लेता है ना हमसे। आप भरते हैं, आप कंज्यूमर होंगे, हाँ। इस बात से दो राय नहीं है, मगर आप कंजीरो के हैं और यहाँ आके कैंप में आप पैसा लेके सरकार फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार यहाँ आई है। सरकार बिजली दिया है तो बिजली चारों तरफ दिया है ना। तो आप बिजली कंज्यूमर हैं कंजीरो में। हाँ, आप मतलब कहीं भी जला सकते हैं, आपके कहने का मतलब यही है। तो कंज्यूमर है तो बिजली बिल दे रहे हैं ना हम।
अब बिजली बिल दे रहे हैं, हम बात कहाँ नहीं बोल रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, हाँ मगर आप कहाँ कहाँ जला सकते हैं एक जगह कंज्यूमर रह के, कंज्यूमर रह के हम अपना कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। आपका कहने का मतलब यही है। अगर देखिए बिजनेस रेगुलर रहेगा तो वहाँ कंज्यूमर बनना पड़ेगा। अभी बिजनेस मगर एक ये दिन तो का है कैंप लगा हुआ है ना दादा, तो ये तो कैंप। सरकार का कैंप लगा है, जनता की सुविधा के लिए सब कुछ फ्री होगा, हाँ मगर आप 30 रुपया 50 रुपया चार्ज लेके राशन कार्ड ऑनलाइन कर रहे हैं। हाँ? हाँ ठीक है, तो वही तो तो आप लगाओ मत ना, क्यों लगाएंगे आप? आपको नहीं लगाने का हक है, ये सरकार का द्वार लगा हुआ है, आपका नहीं लगा हुआ है। क्या नाम हो आपका? रविंद्र कुमार। आपको पूरा जानकारी है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो चल रही है इसकी क्या सुविधाएं मिलती है? पता हाँ? क्या पता है आपको? बताइए कुछ। ऑनलाइन सुविधा सारे कुछ अवेलेबल। पैसा लेके करना है? ये साहब यहीं पे, चलिए पूछते हैं, चलिए। कुछ भी बोलने से पहले सोचिए, ठीक है। सरकार आपके द्वार योजना आपके द्वार में हमारे साथ उपस्थित है सीपीआई के नेता नूनूचंद महतो जी, ऊपर घाट के बहुत ही समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग को दिख गए हैं सामने से। इनसे जानने का कोशिश करते हैं कि आप क्या क्या फॉर्म यहाँ पे भरे अभी तो हम फॉर्म कुछ नहीं भरे हैं जी। और मुझे लगता है कि सब्सिडी की जो राशि सरकार दे रही है, किस चीज़ का सब्सिडी? किसी भी स्टोर में जो सब्सिडियाँ की जो राशि देना है किसानों को, लाभुक को जो देना है, वो तो देख रहे हैं कि जितना लागत है उतना तो किसान खुद अपने से व्यवस्था कर सकता है, जितना पैसा सब्सिडी में लिया जा रहा है। इसे मैं समझता हूँ कि कोई फायदा लाभुक को नहीं है। इस योजना से लाभुक को कोई फायदा नहीं होने वाला। नहीं, फायदा क्या होगा? इतना बढ़ चढ़ के लाभुक को अंशदान देना पड़ रहा है, तो उतना मतलब उस अंशदान खुद लाभ ले सकता है, फायदा नहीं है। मतलब मेला लगा है सिर्फ। हाँ, सरकार अपनी प्रचार कर रही है, इससे आम जनता को फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि पिछले साल भी लगा था कैंप, तो उसका भी जो भी कार्यक्रम हुआ था उसमें जितना भी आवेदन गया था लगभग पेंडिंग ही पड़ा है, किसी का काम अभी तक हुआ नहीं। कोई काम नहीं है, सरकार अपने योजनाओं का प्रचार कर रही है, सरकार अपनी प्रचार कर रही है, आम जनता को इससे कोई फायदा नहीं है। मेरा यही समझदारी है, इसलिए आम जनता हित में ये सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम विफल है। काफ़ी सारी योजनाएं, काफ़ी मतलब सरकार की जितनी विभाग हैं सब विभाग के लगभग यहाँ पे पदाधिकारी बैठे हुए हैं, कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, कार्य भी हो रहा है। उधर श्रम विभाग का बैठा है, पेयजल का बैठा हुआ है, शिक्षा विभाग का। तो पेयजल का तो नहीं पूछे, मगर श्रम विभाग से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ई श्रम कार्ड हम 30 रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं, जिनको मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर दिए हैं मगर कार्ड नहीं दे रहे हैं। ये क्या कहना चाहेंगे आप? कार्ड मिलना चाहिए? कार्ड बिल्कुल मिलना चाहिए, और ई श्रम कार्ड जिस उद्देश्य से इसको ऑनलाइन किया जा रहा है, मैं समझता हूँ अभी तो उस इस ई श्रम कार्ड से आम जनता को कोई एक पैसे की फायदा अभी तो नहीं पहुँच सकी सरकार। ई श्रम कार्ड एक बोल सकते हैं तो ये केंद्र की योजना है जो मोदी सरकार चला रही है। ये योजना जिनका भी हो, आम जनता को फायदे से मतलब है, राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, उससे फायदा क्या हो रहा है ये तो सरकार को बताना पड़ेगा ना जी। इस सरकार आपके द्वार योजना आपके द्वार के माध्यम से आप केंद्र सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? केंद्र सरकार को मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि एक सिक्के के दो पहलू है, और राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार जी, वो सभी लोग दिखावे का बात बोलते हैं। दोनों सरकारें जो दिखावे के काम करती है, आम जनता को इससे विशेष फायदा नहीं हो, जमीनी स्तर पर इसको कोई फायदा नहीं है, ये दिखाने का है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार महतो, कहाँ से हैं? मुंगरावाटी पंचायत है, विलेज कोठी, पोस्ट पैंक, थाना नवाटी, जिला बोकारो का निवासी है। क्या समस्या लेकर आए थे? हम समस्या लेकर आए थे ये राशन कार्ड में नाम चढ़ाने के लिए। काम हो गया आपका? हाँ, काम तो मेरा हो गया। किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ। रिसीविंग मिला? रिसीविंग तो अभी तक नहीं मिला है, ऑनलाइन में भी दे दिए हैं, अब ऑनलाइन होगा उसके बाद रिसीविंग मिलेगा। तो रिसीविंग तो साथ में मिलता है। वो भीड़ था इसीलिए अभी नहीं लिए हैं, ले लेंगे अभी थोड़ी देर में। मतलब बोला है बाद में आकर ले लीजिए। हाँ, और लोगों से पूछने का कोशिश किए आपकी काम किसी का हुआ बाकी है कि कोई दिक्कत कर रहा है? अभी तो करीब करीब सब आदमी बताया कि काम तो ठीक हो रहा है। कोई विभाग वाला आनाकानी तो नहीं कर रहा है? नहीं, कोई विभाग वाला अभी आनाकानी नहीं। फार्म कहाँ से मिले रहे हैं? फार्म फॉर्म तो ऐसे तो हम प्रज्ञा केंद्र से ही निकाले थे पहले। प्राइवेट से? जी।
यहाँ पे मिल नहीं रहा? नहीं, हम यहाँ पे हम पता नहीं किया, हम उधर से लेके आए, चूँकि भीड़ होने के कारण हम उधर से लेके आए कि हो सकता है कि भीड़ होगा, इसीलिए हम उधर से निकाल के लेते हैं। जी, लगभग लोग फॉर्म भर के लेके आ रहे हैं, साइन उन करवा के आ रहे हैं और सीधा विभाग को दे रहे हैं। काम सीधा हो जा रहा है, किन्हीं को मुश्किल हो रहा है, भीड़ भी है। तो अब अभी आप घर जाएंगे? जी हाँ, आप घर निकलेंगे। मैं काम तो करीब तो हो गया। आपका धन्यवाद। सरकार की योजना का लाभ उठाते रहिए। धन्यवाद।